नमस्कार साथियों, मैं किशन फूला सर इस वक्त राजकीय अंबेडकर छात्रावास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बाड़मेर के सामने खड़ा हूं। इस वक्त यहां पे जो आप ये मजमा देख पा रहे हैं, ये आदिवासियों का मजमा है और इस वक्त आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है और इसके लिए ये भाई लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं झंडियां लगी हुई है और काफी बड़ी तादाद में आदिवासी कम्युनिटी के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस त्योहार को मना रहे हैं। मैं इनसे बात करके पूरी इसकी जो रूपरेखा है उसको जानने का प्रयास करूंगा। नमस्कार भाई साहब, बताइए आप इसके बारे में कुछ। सर, आपका शुभ नाम? मैं नक्ताराम भील। आज पूरे विश्व भर में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है और पूरे विश्व को एक संदेश दिया जा रहा है कि मानव जीवन के अस्तित्व पर जो संकट आया है उस संकट से कैसे बचाया जाए, उसको लेकर के यूएनओ द्वारा 23 दिसंबर 1994 को विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया। और 9 अगस्त इसलिए कि यूएनओ द्वारा आदिवासियों के लिए पहली बैठक 9 अगस्त को हुई थी। उस दिन को चिरस्थायी बनाने के लिए 1994 में विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया और तमाम राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों को एक संदेश दिया गया कि अपने अपने देश में जितने भी आदिवासी रह रहे हैं उन आदिवासियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए, उनकी सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए, उनके जीवन मूल्यों के संरक्षण के लिए काम किया जाए। वो क्यों जरूरी है? क्योंकि मनुष्य जीवन के अस्तित्व पर जो संकट आया उसे बचाने के लिए प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण कैसे होगा ये समझने के लिए आदिवासी जीवन मूल्यों का बचाना जरूरी है, आदिवासी जीवन शैली अपनाना जरूरी है और उसी कड़ी में ये विश्व भर को संदेश दिया जा रहा है। धन्यवाद सर। मैं काफी लंबे समय से छत्तीसगढ़, उड़ीसा और अपना जो गुजरात का एरिया है, अपना ये समझ लीजिए आप नंदुरबार के आसपास का एरिया है और अपना उदयपुर साइड है, यहाँ पे आदिवासियों के बहुत पास में रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने मेरी जिंदगी में जो महसूस किया है, अगर दिल से कोई सोचता है आज की तारीख में और अगर स्वच्छ और क्लियर जीवन अगर कोई आज की तारीख में जी रहा है तो वो आदिवासी हैं और इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और आदिवासियों की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें आ रही समस्याओं, उनकी परेशानियों को समझने का प्रयास करना चाहिए। और अगर आप भी अगर कहीं पे भी किसी भी स्तर पर बैठे हो जहां से आप आदिवासियों की सहायता कर सकते हो, इनके जीवन मूल्यों का सम्मान कर सकते हो तो आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसी मेरी आप लोगों से अपेक्षा है और प्रार्थना भी है। हाँ बोलिए सर, और भी 2 शब्द कहना चाहेंगे सर आप भी कुछ? आज का दिन आदिवासियों पूरे विश्व भर के। सर आपका शुभ नाम? मैं मघाराम भील जी। हाँ बोलिए। आज का दिन आदिवासी जीवन मूल्यों के लिए बहुत ही जरूरी है। हमें अपनी प्रकृति और अपने हक और अधिकारों के लिए इस दिन पर सबको मिलकर एकत्रित होकर अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। साथ ही साथ बिल्कुल सर, प्रकृति को बचाने के लिए पेड़ पौधे हैं। कहने का मतलब सबसे बड़ा अगर कोई प्रकृति पूजक है तो वो आदिवासी है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। आदिवासी प्रकृति पूजक है, प्रकृति के बीच में रहता है। हाँ, उनकी गोद, प्रकृति की गोद में रहते हैं। आदिवासी ने कभी भी प्रकृति के साथ अन्याय नहीं किया, खिलवाड़ करने का प्रयास नहीं किया, बिल्कुल ही प्रयास नहीं किया। जहाँ जरूरत हो आदिवासी वहाँ प्रकृति के दुर्गम स्थलों पर रहते हैं, आबाद करते हैं। छत्तीसगढ़ में देखा, उड़ीसा में देखा, उदयपुर में देखा, राजस्थान के पहाड़ी इलाके हो या गुजरात के पहाड़ी इलाके हो या फिर महाराष्ट्र के हो या राजस्थान का रेगिस्तान इलाका जहाँ पर पानी का बहुत अभाव है, फिर भी आदिवासी जहाँ रहते हैं वहाँ उस क्षेत्र को आबाद करते हैं और अपने पीने के पानी से पौधों बचाकर पौधों को पानी पिलाते हैं, प्रकृति को जिंदा रखने के। स्वीकार करता हूँ मैं आपकी इस बात को। धन्यवाद आपका इस बाइट को देने के लिए। हाँ सर, तो ये है आदिवासी सभा कहिए, महासभा कहिए, आदिवासियों की एकता कहिए और अपने जो आज की वक्त के हिसाब से अपनी आवाज बुलंद करने का इनका तरीका कहिए। देखिए, जय जोहर। आइए साहब बोलिए, शुभ नाम आपका? डॉक्टर खगेंद्र कुमार जी। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मजमे के बारे में जो यहाँ एकत्रित हुए हैं आज हम आदिवासी लोग? बिल्कुल, हम यही कहना चाहते हैं कि जो यूएनओ ने आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा और इनके पहनावे, इनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए ये आदिवासी दिवस मनाने का जो फैसला किया 1994 से इसको मनाया जा रहा है और 1982 के अंदर इसकी पहली बैठक हुई थी। उसके बाद से ये फैसला लिया गया कि आदिवासियों के हक और अधिकारों को लेकर इस तरीके का किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम काली पट्टी बांध करके सभी लोग सांकेतिक रूप से जो मणिपुर में हमारे आदिवासी भाइयों के साथ जो अत्याचार हुआ है जी, उसका विरोध भी कर रहे हैं जी। और हमारा उत्सव है, हम मना रहे हैं। बाकी हमारे दिलों में बहुत दर्द है उसको लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका भी। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। का नारा है, भारत देश
धन्यवाद आप सबका। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और हमारे आदिवासी भाइयों से मिलने का और रूबरू होने का जो अवसर आपको मिला है। देश की चालक है, सरकार देश की चालक है। जमीन की रक्षा कौन करेगा? जमीन की रक्षा कौन करेगा? आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? कागड़ा, और मेरा नाम गोगलाराम कागड़ा जी। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर SC/ST समाज न्याय संस्थान का जिला अध्यक्ष। और आज विश्व आदिवासी दिवस पर और यहाँ सभी अंदर हुए सभी हमारे SC/ST वर्ग एवं अन्य वर्गों के लोग यहाँ इनको आदिवासी दिवस को उल्लास से मनाया जा रहा है और भीड़ लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। गर्व है कि और आदिवासी में जो है इसके अंदर हमारे इस आदिवासी लोगों ने और यहाँ युद्ध लड़े और उन्होंने और महापुरुषों की यहाँ याद किया जाएगा। बहुत बढ़िया। उन्होंने और केंद्र नहीं पूरे विश्व के अंदर उनका नाम रखा है और इसे हमें और तहे दिल से और सभी मिलकर इसको और कार्यक्रम को सफल बनाएं। और धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जय सर। हाँ लगाओ भाई।